नमस्कार दर्शकों, मैं अभिनव कुमार अपने इस YouTube चैनल अभिनव कुमार एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से दर्शकों, अपने पुराने मित्रों, अपने पुराने श्रोताओं, दर्शकों और अपने नवीन दर्शकों, श्रोताओं और मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और तहे दिल से सबको नमस्कार करता हूं। दर्शकों, हम सभी और पूरा संसार इन 9 ग्रहों, 27 नक्षत्र और 12 राशियों में विभाजित है। कोई भी जीव जंतु, कोई भी मानव ऐसा आज तक पैदा नहीं हुआ जो इन राशियों से परे हो, जो इन लग्नों से परे हो, जो इन नक्षत्रों के प्रभाव के विहीन रहा हो। सूर्य अपने समय पर उगता है, अपने समय पर ढलता है। वैसे तो सूर्य कभी ढलता ही नहीं है दर्शकों, हमेशा सूर्य तो प्रकाशवान ग्रह है, पर पृथ्वी का एक सिस्टम बना हुआ है एंटी क्लॉकवाइज घूमने का या क्लॉकवाइज घूमने का, कि एक तरफ दिन रहेगी, एक तरफ रात रहेगा, जिधर शैडो रहेगी उधर रात मानी जाएगी। तो दर्शकों, यदि कोई सूर्य को नहीं भी माने, तब भी क्या सूर्य अपना प्रकाश उसे नहीं देगा या अपनी गर्मी उसे नहीं देगा? क्या उसे पसीना नहीं आएगा? क्या उसे सुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा? क्या उसके जीवन में क्या नहीं होगा? शादी, बच्चे, पढ़ाई लिखाई, क्या उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी? क्या मृत्यु नहीं होगी, जो एक अंतिम और अटल सत्य है इस धरती पे जीवन का? तो दर्शकों, हमारा जो शरीर इन 5 तत्वों में विलीन होना है, जो 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो दर्शकों हमें सुख की अनुभूति होती है, दुख की अनुभूति होती है। हम चाहते हैं कि ग्रह हमें भी अच्छा फल करें, हम भी विदेश यात्रा करें, हम भी कामयाब हो, हमारी संतान भी तरक्की करे, हमारा भी अच्छा कारोबार हो, अच्छी शादी हो, अच्छी पत्नी हो या अच्छा पति हो, अच्छा कारोबार हो। क्या सबके जीवन में ये सब चीजें, सही मार्गदर्शन, सही दिशा और दशा निर्धारित होती है पहले से ही, जो कुंडली हम ग्रह लेकर आए हैं? दर्शकों, आज जो मैंने टॉपिक उठाया है आप सब लोगों के सामने डिस्कस करने का, वो यह है कि बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी, जिसे इंग्लिश में मर्क्यूरी प्लैनेट बोलते हैं, जो कि सूर्य के सबसे नजदीक भी है, बुध ग्रह का राशि परिवर्तन 23 जून 2026 को दर्शकों ये मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में आ गए हैं। 23 जून 2026 को, जिसमें इनकी युति बुध और शुक्र और गुरु, इन तीनों ग्रहों की युति बन रही है। शुक्र और गुरु, जैसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु बृहस्पति, जिनसे बुध युति कर रहे हैं। और दर्शकों, बुध, शुक्र, गुरु जो कि पाप कर्तरी दोष में भी हैं, पीछे सूर्य और आगे केतु। ऐसे ही दर्शकों मेष राशि पे भी एक तरफ शनि, एक तरफ मंगल। तो दर्शकों, आज जो मैं टॉपिक आपके सामने उठा रहा हूं, पहले मैं बुध ग्रह के बारे में थोड़ा सा वर्णन आपको कर देना चाहता हूं कि बुध आखिर में है क्या। बुध दर्शकों ग्रहों का राजकुमार है, चंद्रमा का पुत्र है। बुध की महादशा 17 वर्ष की है। बुध के नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती है। और बुध दर्शकों जो अविवाहित कन्याएं होती हैं, युवा कन्याएं जिन्हें हम पूजते हैं, उन्हें पूजने से भी बुध ग्रह अच्छा होता है। गाय को हरा चारा खिलाते हैं वो लोग जिनका बुध ग्रह कमजोर होता है कुंडली में और अकारक भी होता है। सिर में हरा तेल वो लगाते हैं क्योंकि बुध का रंग हरा हरा है, जिनकी लगन बुध की हो, मिथुन की या कन्या लगन हो। बुध की 2 राशियां हैं दर्शकों, मिथुन राशि, कन्या राशि। कन्या राशि दर्शकों बुध की मूल त्रिकोण राशि है। और दर्शकों बुध कन्या राशि में उच्च का होता है, मीन राशि में नीच का होता है। और दर्शकों सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनता है। मैक्सिमम टाइम्स दर्शकों बुध सूर्य के साथ ही रहता है, क्योंकि बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह होता है, तो सूर्य के साथ होने के कारण बुधादित्य योग का निर्माण करता है, जो कि ऐसा आदमी बहुत अच्छा बुद्धिमानी, अच्छा वक्ता होता है। और दर्शकों बुध जिन लोगों का अच्छा होता है वो लोग सलीम जावेद, जो हमारे बड़े फिल्मकार हैं, जो लेखक बनते हैं, जो फिल्म राइटर बनते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, सॉन्ग्स लिखते हैं, नरेटर होते हैं, जिनकी स्पीच बहुत अच्छी होती है, अच्छे वक्ता होते हैं, अकाउंट्स में होते हैं, मैनेजमेंट में होते हैं, प्लानिंग में होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो सब लोग ये सब काम बहुत अच्छा कर लेते हैं और उनका बुध ग्रह बड़ा अच्छा होता है, प्रधान होता है। जो लोग दर्शकों मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, संगीत में भी डायलॉग डिलीवरी करते हैं, उनका भी। और दर्शकों बुध के अधिष्ठात्री देव दर्शकों हम गणपति देव को मानते हैं, क्योंकि गणपति देव बुद्धि के अधिपति माने जाते हैं। बुध ग्रह दर्शकों एक ऐसा ग्रह है कि जिसका बुध ग्रह मजबूत हो, उसके फीचर्स बहुत शार्प होते हैं, चेहरे के कट्स बहुत अच्छे होते हैं, और उसके अपनी बहन बुआ बेटियों से संबंध भी अच्छे होते हैं, क्योंकि बुध के रिश्ते बहन बुआ बेटी के हैं दर्शकों। अब दर्शकों बुध का मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में दोनों गुरुओं के साथ समागम होना, दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु
बृहस्पति। अब दर्शकों यदि काल पुरुष की कुंडली की बात करें जो कि मेष लगन या मेष राशि से शुरू होती है, तो उसमें देखिए दर्शकों बुध का यहाँ पे राशि परिवर्तन, बुध यहाँ पे तृतीयेश और षष्ठेश होकर सुख स्थान में आया है। तो दर्शकों कर्क राशि में बुध थोड़ा वीक हो जाता है, हालांकि यहाँ पे हंस नाम का पंच महापुरुष योग देवगुरु बृहस्पति ने बना रखा है। शुक्र दर्शकों बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, क्योंकि धन भाव और सप्तम भाव के मालिकों के केंद्र में आ गए। दर्शकों कुछ लोगों का ये मानना है कि मेष लगन में शुक्र द्वितीयेश और सप्तमेश होने के कारण मार्केश भी है, जबकि दर्शकों मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मार्केश शुभ ग्रह जल्दी से नहीं होता। अब जैसे शुक्र बुध गुरु और चंद्रमा ये सौम्य ग्रह हैं, कभी मार्केश जल्दी से नहीं होते जब तक इन पर अत्यधिक पाप प्रभाव ना हो। और सूर्य जबकि क्रूर ग्रह है दर्शकों, सूर्य भी पिता का कारक ग्रह है, सूर्य भी मार्केश नहीं होता। तो दर्शकों यहाँ पे मेष राशि या मेष लगन वालों के लिए शुक्र का रतन पहनने से धन में वृद्धि और वैवाहिक सुख में वृद्धि, और बृहस्पति का रतन पहनने से भाग्य में बल, क्योंकि भाग्य का मालिक है दर्शकों यहाँ पे। और दर्शकों अब बात करते हैं अगली राशि जो कि वृष राशि है। वृष राशि में दर्शकों बुध चले जाएंगे थर्ड हाउस में, तो वहां पे भी बहुत अच्छा फल नहीं देंगे। और गुरु शुक्र बुध, शुक्र का लग्नेश का थर्ड हाउस में जाना, थोड़ा सा आदमी का स्ट्रगल बढ़ाना, आदमी की मेहनत बढ़ाना, आदमी को टाइम ज्यादा लगना किसी भी चीज का फल मिलने में। अब दर्शकों बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन या मिथुन राशि में दर्शकों बुध लगन के मालिक हैं और चले गए धन भाव में, ये एक अच्छा ग्रह है, ऐसे में आप आजीवन पन्ना पहन सकते हैं। और शुक्र जो कि पंचम स्थान के मालिक है, मिथुन लगन या मिथुन राशि वाले पंचमेश और लग्नेश का रतन पहन सकते हैं। शुक्र बुध जो कि दोनों ही धन भाव में चले जाएंगे, ये एक अच्छी युति लक्ष्मी नारायण योग है। अब दर्शकों बात करते हैं कर्क राशि या कर्क लगन वाले लोगों के लिए। अब देखिए दर्शकों लगन पे ही पाप कर्तरी दोष बनेगा। कर्क लगन या कर्क राशि पे पीछे सूर्य आगे केतु, और लगन में शुक्र बुध गुरु, गुरु ने पंच महापुरुष हंस नाम का राजयोग बनाया और शुक्र आयेश होके लगन में आए। और दर्शकों बुध यहाँ पे बुध तृतीय भाव और द्वादश भाव का मालिक होकर लगन में आया, तो विदेश यात्रा के योग बनाएगा। तो कर्क राशि में दर्शकों आपके लिए बृहस्पति का पुखराज बनना अत्यधिक लाभकारी है, क्योंकि यहाँ पे भाग्येश होंगे बृहस्पति, मीन राशि भाग्य स्थान में होगी। अब दर्शकों बात करते हैं सिंह लगन या सिंह राशि की। सिंह लगन सिंह राशि में दर्शकों बुध चले जाएंगे 12वें घर में। अब बुध का दर्शकों 12वें घर का गोचर व्यय भाव का द्वादश भाव में आयेश और धनेश का लाभ भाव में जाना, यानी कि आने से पहले ही खर्चा रेडी, ये एक अच्छा योग नहीं है दर्शकों। आपकी धन हानि मान हानि का योग बनता है। और वहां पे शुक्र गुरु भी विराजमान है, तो शुक्र वैसे भी विदेश यात्राओं की बात करता है, अनायात खर्चे। अब दर्शकों बात करते हैं कन्या लगन या कन्या राशि। और बुध ग्रह का गोचर दशम स्थान की मिथुन राशि से निकलकर लाभ स्थान में पड़ेगा कर्क राशि में। तो कन्या लगन या कन्या राशि वालों के लिए बुध ग्रह का रतन पहनना या बुध की वस्तुएं धारण करना, बुधवार को हरे वस्त्र धारण करना, किन्नरों को दान करना और हरी मूंग खाना, हरी घास पे चलना सुबह सुबह। दर्शकों बुध लगन वालों के लिए सिर में हरा तेल लगाना, गणेश आराधना करना और पन्ना रतन पहनना अपनी सबसे लास्ट वाली फिंगर में शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन सोने या चांदी में। तो दर्शकों कन्या लगन वालों के लिए एक अच्छा योग है कि लगन का मालिक लाभ स्थान में गया कन्या राशि। अब दर्शकों बात करते हैं तुला लगन या तुला राशि के लिए। तुला लगन तुला राशि में दर्शकों बुध का गोचर पड़ेगा दशम स्थान में, जो कि व्ययेश और भाग्येश होकर दशम स्थान में आएंगे। तो दशम स्थान में आने से दर्शकों लग्नेश और भाग्येश की युति दशम स्थान में, जो कि धर्म कर्माधिपति राजयोग का निर्माण करेगी। और बृहस्पति केंद्र के दशम स्थान में होके आपका पंच महापुरुष हंस योग का निर्माण करेंगे दर्शकों। ऐसी स्थिति में दर्शकों आप बुध का रतन पन्ना और शुक्र का रतन हीरा जीवन धारण कर सकते हैं। कन्या लगन तुला लगन या तुला राशि वाले लोगों के लिए ये बहुत सुंदर राजयोग है। दशम स्थान में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग। अब बात करते हैं दर्शकों वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए अष्टमेश और लाभेश बुध का भाग्य स्थान में गोचर दर्शकों कर्क राशि में, जो कि अच्छा सिग्निफिकेटर नहीं है। और बुध वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि में कारक ग्रह भी है अष्टमेश होकर। और दर्शकों शुक्र और गुरु की युति भी भाग्य स्थान में है। और मंगल दर्शकों सप्तम भाव में आएंगे वृश्चिक राशि के। तो दर्शकों ऐसी स्थिति में आप गुरु का पीला रतन पुखराज धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं दर्शकों धनु लगन या धनु राशि, जिसके सप्तम भाव से निकलकर
बुध का गोचर अष्टम भाव में जाएगा, शुक्र और गुरु की युति होगी उस पर, और गुरु वहां पे लग्नेश होकर अष्टम भाव में उच्च राशि के हैं, जो कि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपके कॉमन सेंस में वृद्धि करेंगे, पैतृक संपत्ति की बात करेंगे। और शुक्र दर्शकों वहां पे विपरीत राजयोग बनाएंगे, षष्ठेश और आयेश का अष्टम भाव में विराजमान होना बुध के साथ में लक्ष्मी नारायण योग तो है, पैतृक संपत्ति का अच्छा योग तो बनाएगा, लेकिन दर्शकों कहीं ना कहीं सप्तमेश का अष्टम भाव में जाना धनु राशि के लिए अच्छा सिग्निफिकेटर नहीं है। अब दर्शकों बात करते हैं मकर लगन या मकर राशि वाले लोगों के। सप्तम भाव में कर्क राशि पड़ेगी, जिसमें पंच महापुरुष हंस योग का निर्माण होगा। ये बहुत सुंदर राजयोग बनेगा दर्शकों। हालांकि मकर लगन या मकर राशि में बृहस्पति अकारक ग्रह है, द्वादशेष और तृतीयेश होकर, और तीसरे भाव में दर्शकों शनि आएंगे मीन राशि के लग्नेश होकर, तो वो तो अच्छा है मकर राशि या मकर लगन वाले लोगों के लिए। पर सप्तम भाव में बुध की युति और गुरु वहां पे हंस योग में, तो शुक्र का रतन आप पहन सकते हैं, बुध का रतन भी पहन सकते हैं, और बृहस्पति की दशा में बृहस्पति का रतन भी पहन सकते हैं, क्योंकि पंच महापुरुष हंस योग का निर्माण करेगा। अब दर्शकों बात करते हैं कुंभ राशि या कुंभ लगन वाले लोगों के लिए। बृहस्पति बुध और शुक्र छठे भाव में कर्क राशि में विराजमान होंगे, जो कि अच्छा सिग्निफिकेटर नहीं है। और शुक्र यहाँ पे दर्शकों भाग्येश का छठे भाव में जाना और चतुर्थेश सुख स्थान का मालिक हो गए छठे भाव में आना, और बृहस्पति जो कि आयेश और धनेश हो के छठे भाव में आना, ये अच्छी युति नहीं है दर्शकों। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले लोगों को यहाँ पे बृहस्पति का भी दान धर्म करना चाहिए, और शुक्र बुध के लिए गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, और शुक्र को भी शांति करनी चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, विधवा स्त्रियों को मदद करनी चाहिए, और काणे ब्राह्मण अर्थात या ब्राह्मण की भी सेवा करें आप। और दर्शकों अब बात करते हैं अंतिम राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि में दर्शकों बुध का गोचर आएगा चतुर्थ भाव से, मीन राशि से निकलकर पंचम स्थान में, शुक्र बुध गुरु। तो दर्शकों गुरु का पंचम स्थान में बैठना लग्नेश होकर, और वो भी उच्च राशि का, ये बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण करेगा। साथ में बुध भी है, बुध यहाँ पे दर्शकों चतुर्थेश और सप्तमेश होकर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। गुरु बुध का टीचिंग ट्रेनिंग लर्निंग योग बनेगा। शुक्र भी वहां पे, तो ऐसा व्यक्ति कलात्मक होगा, डांस में भी रुचि होगी, कला में भी निपुण होगा, पढ़ाई में भी निपुण होगा, ऐसा आदमी हरफन मौला हो जाएगा दर्शकों। और मंगल जो कि दर्शकों भाग्येश और धनेश होकर भाग्येश और धनेश होकर दर्शकों मंगल यहाँ पे सबसे ज्यादा राजयोग कारक बनेंगे मीन लगन में या मीन राशि में। और अब मैं दर्शकों आप लोगों के सामने ये बात बताना चाहता हूं कि जो हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता हैं 1914 के श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान लिखा था, उनके भी पंचम स्थान में उच्च का गुरु है मीन लगन में। तो दर्शकों ये बहुत ही सुंदर राजयोग बनता है बृहस्पति बुध शुक्र का मीन राशि में। और शुक्र जबकि तृतीयेश और अष्टमेश होकर पंचम स्थान में, फिर भी कलात्मक योग बनाएंगे, और लग्नेश का उच्च राशि में। ऐसे में मीन लगन वाले आजीवन पीला पुखराज पहन सकते हैं। दर्शकों एक बात और मैं आप लोगों को अवेयर कराना चाहता हूं कि मैं जो भी आप लोगों को यहाँ पे रतन सजेस्ट करता हूं, ये एक जनरल प्रिडिक्शन है राशियों के हिसाब से। हालांकि इसी ज्ञान के आधार पे हम किसी को भी रतन बताते हैं, लेकिन किसी को भी रतन तभी बताना चाहिए जब आप उसकी कुंडली का पूल बड़ा बल देख लें, नवमांश देख लें, दशमांश देख लें, त्रिशांश देख लें, और होरा चार्ट देख लें, उसके ग्रहों की डिग्री देख लें, किस नक्षत्र में है, क्या बलाबल है। कभी भी आप एक ग्रह के बलाबल को या राशि के हिसाब से कभी रतन ना पहने, या आम तौर पे आप बिल्कुल इस बात को लगन पत्रिका को, सारी पत्रिकाओं का ढंग से अवलोकन करके तभी निजी जीवन में किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। और ये जो जनरल प्रिडिक्शंस हैं ये भी जीवन में काम आती हैं, एक मार्गदर्शन मिलता है कि कौन सा ग्रह किसी का अच्छा है तो क्या फॉलो करना चाहिए। लेकिन हमेशा अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण किसी योग्य आचार्य या ज्योतिष आचार्य से करवा के तभी पहनना चाहिए। और दर्शकों बुध ग्रह के उपाय क्या हैं? उपाय तो मैंने आपको पहले भी बताए थे एपिसोड की स्टार्टिंग में कि आप कन्याओं का पूजन कर सकते हैं, अविवाहित कन्याएं जो यंग कन्याएं होती हैं। और बुध के लिए आप पन्ना रतन धारण कर सकते हैं शुक्ल पक्ष के बुधवार को, सबसे छोटी लिटिल फिंगर में। और दर्शकों बुध के लिए आप गणेश चालीसा पढ़ सकते हैं, और आप हरे मूंग खा सकते हैं, अपनी बहन बुआ बेटी से अच्छे संबंध रख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। यदि किसी के संबंध खराब है तो आप अच्छे करने की कोशिश भी कर सकते हैं। और दर्शकों बुध ग्रह जिन लोगों का प्रधान है अच्छा है, आप सिर में हरा तेल भी लगा सकते हैं। ऐसे ही नई नई रोचक भरी जानकारी लेकर आता रहूं।
मैं आशा करता हूं आज आप लोगों के सामने जो मैंने जानकारी साझा करी आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को, और मेरे वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दर्शकों, यदि आप भी किसी समस्या से ग्रसित हैं और अपनी समस्या का समाधान कराना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे कॉन्टैक्ट नंबर लेके मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। दर्शकों, आने वाले समय में और अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं और नए नए एपिसोड लेकर आता रहूंगा आप लोगों के सामने, और आप लोगों के शुभम मंगलम और स्वस्थ रहने की कामना करते हुए आज मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं यहीं पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।